Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter Temperature Zones of the World that have been taken from the class 5th CBSE board students. In this video we will solve all the back exercise of this chapter. So please focus here. So first of all we will know about the jumbled word. ठीक है, तो यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं आपकी बुक के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने इनको सॉल्व करके रखा है। एक जम्बल्ड वर्ड है आपका ह्यूमिड, इसको जम्बल्ड रीअरेंज किया है कि जो वर्ड्स हैं, जैसे कि रीअरेंज का मतलब होना चाहिए आपको कि उनके सीक्वेंस से उनको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। एक जो जैसे ह्यूमिड है इसको UMIDIM कर दिया, तो ये जम्बल्ड वर्ड कहलाते हैं। रीअरेंजमेंट करना वर्ड्स की, वर्ड्स को हिला देना, उनकी जो पोजीशन होती है उससे हिला देना, ठीक है, और फिर उनको उनकी पोजीशन में लाना, पहचान कर, अपना दिमाग लगाकर, दैट इज कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड। ठीक है, अब आप देख सकते हो फर्स्ट है ह्यूमिड, ठीक है, सेकंड है टूरिड, ठीक है, आगे है हमारे पास इसका होगा हमारे पास, सॉरी टाइप गलत हो गया ये, ठीक है, इसका है हमारे पास टेम्परेच, ठीक है, क्या है टेम्परेच। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिगिज, ठीक है, और क्रैचिक, जैसा कि आप देख सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टेम्परेचर और क्लाइमेटिक जोन्स, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। द अर्थ को डिवाइड किया गया है 3 मेजर टेम्परेचर में और क्लाइमेटिक जोन में, ठीक है। सेकंड है द टूरिड जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 231/2 डिग्री नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 231/2 डिग्री साउथ, तो ये ट्रू है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। थर्ड है द टेम्परेचर जोन एक्सपीरियंसेस वेरी हॉट क्लाइमेट। अब आपको बोला है कि जो टेम्परेचर जोन है वो एक्सपीरियंस करती है वेरी हॉट क्लाइमेट को, फॉल्स। द फ्रिगिड जोन एक्सपीरियंसेस माइल्ड टेम्परेचर, ट्रू है ये, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, जैसे कि आपके पास दिया है द रेज ऑफ द सन फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन। जो सन की रेज होती है वो कहाँ पे गिरती है, तो वो गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है हमारे पास, वो रेज होती है सन की, वो वहां पे जाके गिरती है, ठीक है। सेकंड है विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स मेक अ। अब विंड्स ब्लो करती है कोल्ड रीजन से, फिर वो क्या करती है, प्लेस को कोल्डर, ए प्लेस कोल्डर, ठीक है। थर्ड है लैंड एंड सी ब्रिजेस आर कॉज्ड बाय। जो लैंड और सी ब्रिजेस है वो कॉज्ड किए जाते हैं, जितनी भी हमारी डिफरेंशियल हीटिंग होती है और कूलिंग होती है एडजेसेंट लैंड की और वाटर सरफेसेस की, वो लैंड और सी ब्रिजेस को कॉज करती है। फोर्थ है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू। अब अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड की जाती है हमारी, तो उससे जितनी भी अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव की जाती है, तो अर्थ को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो किया गया 3 हीट जोन्स की कैटेगरी में, ठीक है, 3 हीट जोन्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द नेक्स्ट है फिफ्थ द टेम्परेचर जोन लाइज इन बिटवीन। अब टेम्परेचर जोन है वो किसके बीच में लाई करती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, तो ये इसके ऊपर लाई करती है। ये याद रखनी है आपने रेंज, ठीक है, याद करना है इसको। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपने आंसर देने हैं जो जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नेम द वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। अब आपने बताने कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं प्लेस के क्लाइमेट को, ठीक है। तो आप बोल सकते हो द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस फॉर आर लैटिट्यूड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट के जो प्लेस है उसको इफेक्ट करते हैं। एक है लैटिट्यूड,
लैटिट्यूड, नेक्स्ट है एलिवेशन, और जो प्रॉक्सिमिटी होती है वाटर की, ओशियन की, करंट्स की, और टोपोग्राफी की, वेजिटेशंस की, एंड प्रिवेलिंग विंड्स की, इनकी वजह से जो क्लाइमेट होता है हमारा प्लेस का वो इफेक्ट होता है। तो ये चीजें आपने लर्न करनी है। लैटिट्यूड, एलिवेशन, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर, ओशियंस, करंट्स, और टोपोग्राफी, वेजिटेशन एंड प्रिवेलिंग विंड्स, सॉरी, ठीक है, प्रिवेलिंग विंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इफेक्ट इट्स क्लाइमेट। अब किस तरह से डिस्टेंस ऑफ प्लेस होता है फ्रॉम द इक्वेटर, वो किस तरह से इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए place. At the poles, energy from the sun reaches the earth's surface at lower angles and passes through a thicker layer of the atmosphere than at the equator. This means the climate is cooler further from the equator. ठीक है, समझ आ गया आपको क्वेश्चन। जो हमारा डिस्टेंस होता है इक्वेटर से वो इफेक्ट करता है क्लाइमेट ऑफ प्लेस को, किस तरह से। एट द पोल, पोल के ऊपर क्या होता है, एनर्जी फ्रॉम द सन, जो एनर्जी होती है सन से वो रिचेज द अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचती है लोअर एंगल बना के, ठीक है, और पास हो जाती है थिकर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से, ठीक है, देन एट द इक्वेटर, इक्वेटर के कंपैरिजन में। इसका मतलब हुआ क्लाइमेट क्या होता है, कूलर होता है फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर के कंपैरिजन में क्लाइमेट होता है वो ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, नेम एंड डिस्क्राइब द 3 मेजर टेम्परेचर जोन ऑन अर्थ। आपने बताना है 3 मेजर जोन होती है हमारे पास टेम्परेचर की, वो बतानी है कौन कौन सी हमारी होती है, ठीक है, टेम्परेट जोन बतानी है, ठीक है। 3 मेजर टेम्परेट जोन कौन कौन सी हमारे पास, तो वो है टूरिड जोन और टेम्परेट जोन और फ्रिगिड जोन, ये 3 जोन्स हैं हमारे पास, ठीक है। द ट्रॉपिकल और टूरिड जोन, अब टूरिड जोन कहाँ लाई करती है, वो लाई करती है इक्वेटर के पास और एक्सटेंड कर देती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है हमारा नॉर्थ में, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है उसको साउथ में, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द 3 टेम्परेचर जोन्स ऑफ द अर्थ। आपने कंपेयर करना है और कॉन्ट्रास्ट करना है, मैं कंपेयर करके उनको क्या करना है, उनके बारे में नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। तो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि फ्रिगिड जोन्स 3 हीट जोन्स में डिवाइड की गई है, फ्रिगिड जोन में, टेम्परेट जोन में और टूरिड जोन में। टूरिड जोन हमारी क्लोजेस्ट होती है इक्वेटर से और हॉटेस्ट होती है 3 जोन से हॉटेस्ट होती है हमारी टूरिड जोन। सबसे हॉटेस्ट कौन सी होती है, टूरिड जोन, ठीक है। और टेम्परेट जोन हमारी 2 जोन्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। और उसका टेम्परेचर रेंज हमारी वार्म से लेके वार्म कूल से रहता है, ठीक है, वो फ्रॉम वार्म टू कूल, गर्म से ठंडा, ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ फ्रिगिड जोन। फ्रिगिड जोन का क्या एक्सटेंट होता है, क्या बोल सकते हैं फ्रिगिड जोन के बारे में बताना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपने बताना है जो सॉदर्न फ्रिगिड जोन होती है वो लाई करती है 66.560 साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल टू द 900 साउथ इन साउथ पोल। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये टर्म्स कुछ होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक सबसे ठंडा एरिया होता है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, जो कि हमेशा कवर रहता है स्नो के साथ और आइस के साथ। और ये जोन होती है, जितना भी इसका एरिया है 4.12% सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर उसको कवर करके रखती है। This zone cover an area of 4.12% on the surface of the earth। ये क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।